हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें हमारा टॉपिक होगा शीत युद्ध के कारण। ठीक है, तो शीत युद्ध क्या होता है ये मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे शीत युद्ध का कारण जो हमारा क्वेश्चन है उसको किस तरीके से हम डील कर सकें, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, शीत युद्ध के जो कारण थे उसमें पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो है विचारधारा में अंतर। विचारधारा में अंतर का मतलब क्या है कि देखिए, आप जानते हैं कि शीत युद्ध किन के बीच हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ठीक है, तो इन दोनों के देशों के बीच जो शीत युद्ध आरंभ हुआ था उसका मेन रीज़न यही था कि दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी। यानी कि अमेरिका जो था वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समर्थन करता था और जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था को समर्थन करता था। ठीक है, तो इन दोनों महाशक्तियों में विचारधाराओं का मेल नहीं बैठा, यही एक कारण बन गया किसका? शीत युद्ध का। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है क्लियर हो गया। सेकंड हम आते हैं, सेकंड हमारा पॉइंट है महाशक्ति बनने की होड़। यानी कि देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने एक मित्रता के साथ एक ही पक्ष की तरफ से लड़ाई भी लड़ी थी और साथ ही ये दोनों विजय भी हुए थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो इसमें हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद केवल अमेरिका और सोवियत संघ ही ऐसे देश थे जो एक संपन्न थे। ठीक है, संपन्न देश कहलाने के लायक थे। तो इन दोनों में ये विचारधारा आ गई कि क्यों ना विश्व स्तर पर ये दोनों के महाशक्ति के रूप में उभरे। लेकिन अमेरिका चाहता था कि केवल वही एक महाशक्ति बने विश्व स्तर पर, लेकिन सोवियत संघ दूसरी तरफ चाहता था कि नहीं, अमेरिका नहीं, वो खुद यानी कि सोवियत संघ ही विश्व स्तर पर महाशक्ति के रूप में उभरे। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट कि महाशक्ति बनने की होड़ में इन दोनों के बीच क्या शुरू हो गया था? शीत युद्ध। तो यानी कि आप इसको शीत युद्ध का एक रीज़न मान सकते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट आता है हथियारों की होड़। देखिए, जैसे ही समाप्त हो गया तो इसमें क्या हुआ, दोनों देशों ने हथियारों का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करना शुरू कर दिया। एक से बढ़ के एक परमाणु हथियारों का इन्होंने निर्माण किया ताकि सामने वाले देश को क्षति भी पहुंचा सके और साथ ही साथ अपनी रक्षा भी कर सके। ठीक है, लेकिन इन दोनों ने ही हथियारों के निर्माण में अपनी अर्थव्यवस्था से ज़्यादा मात्रा में क्या है, आर्थिक व्यय भी किया था, जिसका भुगतान आगे सोवियत संघ को करना पड़ा था। ठीक है, तो हथियारों की होड़ में इन्होंने क्या किया कि अगर अमेरिका 2 हथियार बनाता तो सोवियत संघ 4 बनाता, अगर सोवियत संघ 4 बनाता तो अमेरिका 2 हथियारों का 6 हथियार बनाता। यानी कि इन दोनों में ये एक रेस लग गई कि कौन कितने ज़्यादा हथियारों का निर्माण कर सकता है। तो ये बना था क्या, शीत युद्ध का एक रीज़न बन गया कि दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों का निर्माण करना शुरू कर दिया ताकि ये दिखा सके कि कौन बड़ा है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है अपनी विचारधारा फैलाने की होड़। देखिए, जैसा कि हम लोग फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ चुके हैं क्या कि अमेरिका सोवियत संघ दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी। तो इन्होंने क्या किया, विश्व स्तर पर महाशक्ति बनने की होड़ में इन्होंने अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से हम अपने धर्म को फैलाने के लिए उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विचारधाराओं को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना शुरू कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा देश क्या है इनकी विचारधाराओं का समर्थन कर सके। अमेरिका ने क्या है अपनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया और सोवियत संघ ने किसका, साम्यवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्लियर हुआ। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है जो लास्ट है, नए आज़ाद हुए देशों को अपनी तरफ करने की होड़। देखिए, शीत युद्ध काल में जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो उस समय बहुत सारे ऐसे देश थे जो गुलामी के क्षेत्र से आज़ाद हुए थे। उन सभी देशों में हमारा भारत भी था। ठीक है, तो उन सभी देशों के सामने ये दोनों देश मिलकर ऐसी कंडीशंस रखते थे या उनको ऐसे लालच देते थे या इतना भय दिला देते थे कि सभी जितने भी उस टाइम पे जितने भी देश आज़ाद हुए उनको मजबूर होकर इन दोनों देशों में क्या है, शामिल हो जाना पड़ता था। ठीक है, तो अमेरिका क्या था, अमेरिका और सोवियत संघ ने दोनों ने यही रणनीति अपनाई कि कुछ न कुछ लालच देके या कुछ न कुछ भय दिखाकर ये क्या करते थे, नए नए देशों को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर लेते थे। ठीक है, ताकि उनका क्राइटेरिया बढ़ सके और साथ ही साथ क्या है, उनकी आर्थिक संपन्नता भी बढ़ सके। तो अमेरिका ने भी ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपनी तरफ खींचना शुरू किया और सोवियत संघ ने भी ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यही थे हमारे 5 के 5 रीजंस क्या शीत युद्ध के कारण थे।
तो यानी कि अगर शीत युद्ध के कारण आपको 5 मार्क्स में पूछता है तो आप इसको इजीली डील कर सकते हैं। थैंक यू।